बड़ी मुश्किल से मैं इतने सारे स्कोस निकाल पाई हूँ। अपने हाथों को देख के तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मोल में हाथ रखने का। असोच के महीने में अब इनके दर्शन होंगे हमें दिसंबर तक। और वो दोनों गुच्छे केले के पके नहीं, इनमें चावल के दाने हैं ही नहीं, ये सारा भूसा है। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, दादी यहाँ पे चोरी कर रही है हमारा घास। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, प्रणाम आप सभी को। मैं आरती बरतवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरती बरतवाल में। मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से और आज मैं पूरे 5 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ 5 दिन बाद लाइट आ रही है। वो भी सुबह आई थी और फिर से चली गई है। 5 दिन तक बिल्कुल भी लाइट ही नहीं थी। अंधेरे में ही हमने खाना बनाया, अंधेरे में ही रहे हम रात भर और दिन भर भी मतलब बिना लाइट के रहे। फ़ोन सभी के डेड हो रखे थे। तो आज लाइट आई तो मैंने सोचा आज ही वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे। शॉर्ट वीडियो डाली है 1-2। तो यहाँ पे हमने इतना ओला सुखाने के लिए डाला था, सारा सड़ गया। 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है, क्या फ़ायदा इतना सुखा के। यहाँ पे ढेर लगा रखा था, अंदर पानी घुसा उसके और सारा सड़ गया, ख़राब हो गया। अब ऐसे ही फैला रखा है चारों तरफ यहाँ पे। अब नहीं सुखाएंगे हम जब तक अच्छी धूप नहीं आई तब तक। तो अभी आ रखी हूँ मैं अपनी छानी के पास में क्योंकि यहाँ से मुझे निकालने हैं इसको। और अभी पहले आपको अपनी छानी दिखाती हूँ। ये है हमारी छानी और यहाँ पे हमने केले के पेड़ लगा रखे हैं जिससे कि यहाँ पे हवा भी बढ़िया लगता है। बाकी आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं। आज मिल रखा है मुझे ये काम कि इस वाली बेल से सारे स्कोस निकालने हैं क्योंकि सारे ख़राब हो रहे हैं, इसको जानवर खा रहे हैं। फिर अब किसी को चाहिए होंगे तो आके ले जा लेना सब्जी के लिए। स्कोस बहुत सारे लगे हुए हैं लेकिन ये काफ़ी ऊपर है, निकालने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसके लिए अभी एक जुगाड़ करती हूँ मैं जल्दी जल्दी। बड़ी मुश्किल से मैं इतने सारे स्कोस निकाल पाई हूँ। और जो मैंने यहाँ पे साइड में रखा हुआ है ये वाला ख़राब हो गया, पत्थर पे गिरा ये ऊपर से और इस पर देखो मिट्टी भी लग गई और ये पूरा खिंच सा गया है। तो इसको धो के ही खाएँगे। बाकी इतने निकल गए हैं, इसमें कांटे देखो कितने ज़्यादा हैं। निकालते टाइम हाथों में चुभ रहे थे कांटे और मैंने इनको निकालने के लिए जुगाड़ किया एक। ये है जुगाड़ अपने स्कार्फ से, मैंने देखो दरांती को इस डंडे से बांध के फिर निकाले, लेकिन डंडा काफ़ी छोटा है इस वजह से थोड़ा ही निकले, बड़ा होता तो निकल जाते। अब बाकी ये पूरी बेल देखो, इसका जितना झलता मैंने आधा से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। और बाकी ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, अभी इसमें काफ़ी स्कोस हैं अभी ऊपर, लेकिन इन पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा भाई किसी को तभी निकल पाएंगे ये। जब तक मैंने यहाँ पे 6 स्कोस निकाले और मैं खुशी हो रही थी कि काफ़ी ज़्यादा निकल गए, तब तक आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज़। जो मैंने जुगाड़ बनाया था, जो डंडा मैंने बनाया था वो यहीं अटक गया। मतलब डंडा तो नीचे आ गया, इस स्कार्फ और दरांती वहीं अटक गई है, वो नीचे ही नहीं आ रही। अब पता नहीं कैसे फंस गई वहाँ स्कोस थे आपको दिख रहे होंगे। तो मुझे लगा कि और ऊपर फंसाती हूँ तब निकल जाएंगे, वो वहीं फंस गया, डंडा नीचे आ गया। अब उसे भी निकालना पड़ेगा, पहले कर्म करने के चक्कर में कांड हो गया। अब उसे निकालते हैं, चलो देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता। अरे ये निकल ही नहीं रहा है क्योंकि डंडा भी तो काफ़ी बारीक वाला है। तो अभी पहुंच चुके हैं हम अपने खेतों में जहां का नाम है नीमू में और ये पड़ता है बिल्लागवाड़ में। मतलब इस एरिया का नाम बिल्लागवाड़ है और जो जहां हमारे खेत हैं जिस जगह पे वहां का नाम नीमू में है। यहाँ डालेंगे हम आज खेतों में गोबर। पीछे आप लोगों को मम्मी दिख रही होगी तो मम्मी आड़े फूक रही है और मैं डालूँगी यहाँ मरासी से गोबर इन खेतों में। तब तक जब तक मम्मी आती है तब तक मैं डालती हूँ। और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है गोबर में बिल्कुल हाथ लगाने का या खेतों में काम करने का, घास निकालने का। तो इसका रीज़न बताती हूँ आप लोगों को क्यों मन नहीं कर रहा है। इसका रीज़न है ये, मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है। अपने हाथों को देख के तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मोल में हाथ रखने का। मोल मीन गोबर में हाथ रखने का।
मुझे लग रहा है ये मिट जाएगी जल्दी जल्दी मेरी मेहंदी। जिस दिन भी मेहंदी लगाती हूँ मैं, मेरा मन नहीं करता कुछ काम करने का, पर कौन समझे ऐसा। तो ये देखो यहाँ क्या प्याचक प्याचक हो रखा है, ऊपर ऊपर ऐसा हो रखा होगा, नीचे तो बारीक गोबर होगा। तो देखे दोस्तों यहाँ पे मम्मी गोबर भर रही है और यहाँ निकल रहे हैं पहाड़ी मोमोज। अभी आपको भी दिखाते हैं हम कैसे निकलते हैं पहाड़ी मोमोज। ये देखो छी, सारा गोबर तो इन्होंने खा रखा है। ये देखो ये है मोमोज, दिख रहे हैं मोमोज की तरह। इनको हमारे यहाँ बोलते हैं उगले। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों के यहाँ इनको क्या बोलते हैं। और बहुत डर लगता है इसलिए गोबर मम्मी भरे, मुझे बहुत डर लगता है इनसे, हाथ पे लगते हैं अच्छी। तो आसूच के महीने में अब इनके दर्शन होंगे हमें दिसंबर तक। इनको देख के बहुत डर लगता है, पर क्या करना, हमने अपना डर दिल में दफन कर रखा है, काम तो करना ही है। तो ट्रैक्टर का सारा सामान तो हमने खेत में ही रखा हुआ है, पिछले हफ्ते ले आए थे इसको। यहाँ बहुत दिक्कत हुई, ऊपर रास्ता टूटा हुआ है, तो इस उड़ार के नीचे रखते हैं हम सारा सामान। ये तो आप लोगों को पता ही होगा जो वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने इतना गोबर तो डाल दिया, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। ऊपर की साइड है जो ताज़ा गोबर है, जो आजकल ही लाए हम। ये है पुराना गोबर जो अभी दिख रहा है। आड़े भी नहीं जल रहे, ये गीले हो रखे हैं, इस वजह से ये नहीं जल रहे हैं। मेरा हाथ देखो कैसे हो गया, मोड़ तो डालना ही पड़ता है। अभी तो हमने यहाँ बहुत सारा काम करना है, अभी थोड़ा और गोबर भी डालना है। नीचे वाले खेत में हमने आज सुबह में घास लेके आई थी, वो घास भारी हुआ, मैंने यहीं डाल दिया, तो वो घास भी घर लेके जाना है। और अभी जिस वाले खेत में हमने गोबर डाल दिया है वो वाला खेत आप लोगों को दिखाती हूँ। इस वाले खेत में तो हमने गोबर डाल दिया है, और बाकी हमारे केलों का बगीचा देखिए, यहाँ पे भी केले हैं, यहाँ पे भी केले हैं, बाकी सामने एक खेत है वहाँ भी केले हैं। अब इन केलों को हम यहाँ सारा लगा देंगे, क्योंकि वैसे भी जानवर सारी फसल यहाँ ख़राब कर देते हैं, इसलिए केले तो होंगे कम से कम। नाज देखे तो कैसे लग रहा है, देखो कितना बढ़िया नाज होगा जैसे कि, लेकिन ये नाज नहीं है, ये सारा भूसा ही भूसा है। इसको तो हम घास के लिए लेके जा रहे हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, इनमें चावल के दाने हैं ही नहीं, ये सारा भूसा है, इसलिए तो हमने ऐसे छोड़ रखा है, वरना आज तक तो हम इसको काट देते। हम इसको घास के लिए लेके जा रहे हैं। अब एक ही साथ मतलब सारा नहीं लेके जा सकते, क्योंकि भैंस गर्मी खाते हैं, इससे उनको गर्म होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हम साल भर एक घीला सुबह गोबर का खेत में लाते हैं, एक घीला शाम को। बरसात के टाइम में कुछ दिनों नहीं लाते, जब ज़्यादा बारिश रहती है या रास्ते ख़राब रहते हैं, वरना डेली लाते हैं। डेली की ड्यूटी है एक आदमी की, सुबह शाम को गोबर लाने की। और इसका बेनिफिट होता है हमें अब असूज के महीने में या बुआई के टाइम पे, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा गोबर चाहिए होता है खेतों में। तो अकेला आदमी होगा या कोई, या जिनके खेत दूर होंगे, वो घर से नहीं ला पाएगा, दूर के खेतों में गोबर डालेगा। 20-25 गीले चाहिए होते हैं, इतना लाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, मरास लगा देते हैं एक छोड़ पे, छोड़ मतलब खेत के कोने में। और वहाँ से आजकल क्या है, एक आदमी भर रहा है, एक डालने पे लगा हुआ है। फिर ऐसा नहीं होता कि घर से लाओ, लग गए हैं घीले ले जाने में, अपने अपने छोड़ पे जा रखे हैं सब लोग, एक भर रहा है एक डाल रहा है, बस इतना आसान होता है इस टाइम पे। तब ज़्यादा मतलब शरीर को कष्ट भी नहीं मिलता और बढ़िया से काम भी निपट जाता है, जैसे हमने निपटा दिया जल्दी जल्दी। और बाकी जो फड़िंग है, फड़िंग मतलब जहाँ साटी थी उसके लिए फड़िंग बोलते हैं, उसका टाइम अभी है नहीं, जब उसका टाइम होगा वहाँ हल लगाने का तब आपको दिखाएंगे। वहाँ तो बहुत सारा गोबर डालना पड़ता है, वो भी हम यहीं से डालेंगे खेत के छोर से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से गोबर निकाल रहे हैं और यहाँ खेत में डाल रहे हैं, कितना आसान हो रहा है आजकल। जहाँ से भी निकालो यहाँ डालते रहो खेतों में। अब काट रही हूँ मैं यहाँ से केले के पत्ते भैंस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ख़राब भी होने लग गए हैं। आपको दिख रहे होंगे कुछ यहाँ पर कुछ वहाँ पे, अब ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अब सर्दियों के टाइम पे आप लोगों को पता होगा पाला गिरता है, पाले से जल जाते हैं इस वजह से। और यहाँ पे देखो केला भी लगा हुआ है, वैसे ये ख़राब हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। इससे पहले भी इस पर 2 गुच्छे केले के लगे थे और वो दोनों गुच्छे केले के पके नहीं, उनमें से एक भी केला नहीं पका, ख़राब हो गए थे। बरसात की वजह से हुए या पता नहीं किस वजह से हुए। सबको पता है कि केले के गुच्छे ख़राब हुए गांव में, क्योंकि सबको पता चल गया था ये केले लेके गए हैं, लेकिन केले गए कहाँ इतने, तब सबको बताया हमने, ये देखो ये ख़राब हो रखे हैं। बाकी अभी ये नया गुच्छा लगा है। और यहाँ से निकालते हैं केले के पत्ते जल्दी जल्दी, फिर घर जाने का टाइम होता है। ये है केले के गुच्छे पे जो फूल लगा है वो, तो जब ये फूल पूरी तरह से सूख जाएगा ये, तो तब समझो केले पकने के लिए हो गए। अभी तो ये बिल्कुल कच्चा है, जब पकेगा तब समझो केला पक गया है। और काफ़ी सारे केले के पत्ते मैंने काट लिए हैं, इतने काफ़ी होंगे। इनसे देखो पानी कितना ज़्यादा निकल रहा है, केलों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, ये देखिए। और मम्मी निकाल रही है यहाँ पे घास, हाथ से ही टूट जाता है ये वाला घास, तो बिठे भी साफ़ हो जाते हैं और साथ में घास भी हो जाता है,
इनमें सफ़ेद फूल होते हैं, भैंस भी इसको अच्छे से खाती है। ये देखिए ऐसी हाथ से आसानी से टूट जाता है। हाय दोस्तों, कैसा हो? हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। आज शाम की 5:30 पौने 6 होने वाले हैं। अब घर चलते हैं, रात पड़ने वाले हैं। अब इसके पापा भी आ चुके होंगे, गौरव भी आ गए होगा घर, तो कहेंगे कि घर में आज कोई नहीं है, बुरा भी लगता ही है। अब जाते हैं तो दार थोड़ा बहुत हो जाती है। अब चलते हैं घर की ओर। बाय बाय। सब ओले का भारा लग रहा है। सुबह बहुत भारी हुआ, इस टाइम हल्का हो गया, पूरा सूख गया। पानी भी था जो इसमें गीला था, सब सूख गया, तो अब बहुत हल्का होगा ले जाने में। तो ये देखिए मेरा लाया हुआ घास है, ये कितना लंबा लंबा घास है। बस उड़ार इतना लंबा घास होता है, इतनी लंबी घास मुझे पसंद है। वहाँ चोर आ रहे हैं घास निकालने के लिए, इसलिए हम वहीं जाते हैं आजकल। हाँ, मैं सुबह इतना बड़ा भारा लाए थे, सूख के कितना छोटा हो गया वो, बड़ा नहीं था। 13 मुट्ठी से 13 मुट्ठी सूख के कभी बड़ी हुई नहीं, 50 7-8 तो हो गई होगी दोस्तों। 50 तो मेरी मम्मी नहीं लाई होगी जिंदगी में कभी। ये है हमारे गांव का कुदरती पानी, जो कि खेतों के नीचे ही नीचे से आता है, यहीं पे निकलता है, बाकी कहीं नहीं दिखेगा आपको। और इसमें मच्छियाँ भी हैं छोटी छोटी, जो कि गांव के ऐसे गदेरों में पाई जाती हैं ना, छोटी छोटी मच्छियाँ। अभी धीरे धीरे सभी लोग आने लग गए खेतों से, हम भी आ गए, दादा दादी भी आ गए। दादी यहाँ पे चोरी कर रही है हमारा घास, हमारे ही सामने चोरी कर रही है। देखो घीला भी भर रखा है, फिर भी